नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे सतना, पूर्व मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। भाजपा की सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जताया आभार। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग लेकर लौटी युवती का हुआ भव्य स्वागत। मालगाड़ी के पहिए में लगी आग सूझबूझ से रेलवे कर्मचारियों ने बुझाया। अमित जोगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सतना एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनकी अगवानी की। इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट से व्यवहारिक कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और श्राद्ध के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही। सियासी दौर में अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेताओं का दौरा और सभा जारी है। आचार संहिता लागू होने के बाद मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल जिले के व्यवहारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सतना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनकी अगवानी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कुछ नहीं बचा है और उनकी विदाई का समय आ गया है। जनता उनको जल्द ही जवाब देगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं दिग्विजय सिंह कमलनाथ के निजी प्लेन में बैठकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। अब तक 230 में से भाजपा ने 136 नामों का ऐलान कर दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है। लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चौथा लिस्ट जारी करते हुए बुधनी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है एवं लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशियों की सूची को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। बाकी सूची भी जल्द ही आएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई है, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। कांग्रेस में आपस में घमासान मचा हुआ है। वहीं शिवराज को बुधनी विधानसभा से टिकट मिला है। अब देखना यह है कि शिवराज के सामने किसको मैदान में उतारेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है।
भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक मालगाड़ी के पहिए पर आग की लपटी उठी देख अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आनन फानन में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहिए में लगी आग को बुझाया गया। डोंगरगढ़ क्षेत्र में चलती मालगाड़ी के पहिए में आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिस पर रेलवे कर्मियों के सूझबूझ से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रोककर पहिए में लगी आग बुझाई गई, जिससे समय रहते बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी नागपुर की ओर जा रही थी। मालगाड़ी के पहिए में आग कैसे लगी, इस मामले की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान चेंबर के धसकने से एक मजदूर की मौत एवं 6 मजदूर घायल होने के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा फ्लाईओवर निर्माण में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर मालवीय चौक में सांसद राकेश सिंह के पुतले दहन का आह्वान किया गया था, परंतु आचार संहिता लागू होने के कारण अंतिम समय पर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा एवं विद्यार्थी परिषद ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 100 से 150 कार्यकर्ता एवं भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर अपने सांसद राकेश सिंह के पुतला दहन के विरोध में मालवीय चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे, जहां पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्यक्रम संयोजक रघु तिवारी, सिद्धांत जैन, अजय रावत, सचिन रजक एवं अन्य अपने साथियों के साथ सिविक सेंटर में प्रभु वंदना टॉकीज के समक्ष खड़े हैं। युवा मोर्चा कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा संगठन एवं राकेश सिंह के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रभु वंदना टॉकीज पहुंचकर विरोध करते हुए हाथापाई करने की कोशिश करने लगे, जहां मौके पर मौजूद 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस ने मोर्चा संभाल दोनों पक्षों को अलग कराया, जिसके बाद भी तनातनी की स्थिति घंटों तक निर्मित रही। हम क्या शहर में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि युवा मोर्चा इकट्ठा होकर घूम रही है, क्योंकि युवा मोर्चा को आचार संहिता का डर नहीं है। हम ब्रिज की बात करते हैं, 2 दिन नहीं हुआ ब्रिज को, 24 घंटे नहीं हुआ, ब्रिज में दरार आ गई। जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट केवल अपने स्वार्थ के लिए नए ब्रिज का उद्घाटन करके चालू कर दिया। मीडिया के माध्यम से पता चला कि ब्रिज में दरार आ गई। अभी भी आप जाकर देखें कि जहाँ महानदा से जहाँ ब्रिज चालू हो रहा है वहाँ एक बोर्ड लग गया है, भारी वाहन निषेध। पूर्व ज्ञात नहीं था कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जानी है और आचार संहिता लगने जानी। जैसे ही इसकी खबर लगी तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक हम लोग परमिशन नहीं ले लेते, चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब तक हम लोग परमिशन नहीं ले लेते इसको स्थगित किया जाता है। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थगित कर दिया। उसके बाद जब हमारे जो कार्यकर्ता साथी सिविक सेंटर में बैठे हुए थे, एकाएक 200 कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के वहाँ पर आए, पुलिस के सामने आए, पुलिस के संरक्षण में आए और पुलिस उनको रोक भी नहीं पाई। वहाँ पर मौके पर भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, तब भी हम लोगों ने गांधीवादी परिचय देते हुए शांति धारण करी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गत दिनों जो हमारे शहर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई, साथ ही कुछ लोग घायल हुए। इस हेतु यदि आपको ध्यान होगा, इस शहर के महापौर को उनको देखने का टाइम नहीं मिला। इस शहर में जो राज्यसभा सांसद है विवेक कृष्ण तनखा, वहाँ उनको हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आज ये राजनीतिक गिद्ध लोग, मौत पे राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर पुतला फूकने का कार्यक्रम कर रहे थे, और वो भी आचार संहिता के समय में। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में इंडियन नेवी की ट्रेनिंग लेकर लौटी युवती का भव्य स्वागत हुआ। युवती का डीजे व ढोल के साथ जुलूस निकालकर पुष्प मालाओं से जगह जगह स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड से युवती के घर तक बड़ी ही धूमधाम से जुलूस निकाला गया। इंडियन नेवी में आगर मालवा जिले से संभवतः पहली बार किसी युवती का चयन हुआ है। हाट ठेले पर नमकीन बनाकर बेचने का काम करने वाले पिता की नैना बनासिया सबसे बड़ी लड़की है। अपने छोटे से हाट ठेले पर कचौरी, समोसे और नमकीन बनाकर बेचने वाले पिता शंभू जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी का इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग होने से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। नैना का अग्निवीर के तहत नेवी में चयन हुआ है और ओडिशा में उसकी पहली ट्रेनिंग होगी। नैना का अग्निवीर के तहत नेवी में चयन हुआ है और ओडिशा में उसकी पहली ट्रेनिंग हुई है। नैना के अनुसार उसने लक्ष्य के तहत पूरी मेहनत की, जिससे उसका चयन नेवी में हो सका। ओडिशा से नेवी की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लौटी नैना
जैसे ही आगर बस स्टैंड पर पहुंची तो उनकी मां ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। वहीं वहां मौजूद लोगों ने उसका फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। नैना की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने बड़ी ही मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मेरे चयन होने में मुश्किलें तो बहुत आई है, पर घर वालों का, मेरी मार्शल आर्ट क्लास का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। मैं जिस भी लेवल पे गई हूँ उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहन दिया है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अपने आगर ज़िले से मैं अकेली गर्ल्स हूँ जिसका भारतीय नौसेना में चयन हुआ है। उसके बाद अकेले होना, वहाँ उस लेवल तक जाना, क्योंकि पापा को इतना नॉलेज नहीं है बाहर का, इसलिए मुझे खुद को करना पड़ता था। और फिर मार्शल आर्ट्स अकेडमी मेरी फुल सपोर्ट में थी मुझे वहाँ तक लेना। वो मेहनत क्या है, अपन तो मतलब गए बहुत वो है, दुकान छोटी सी है, मतलब उस स्थिति में अपन ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, मतलब उस लगे अपन उसका सपना पूरा कर सके। और मैं वो चाहती हूँ सभी माता पिताओं से कि जो मैंने जो करा, हमने जो लक्ष्य उठाया है वो लक्ष्य वो भी उठाया ना, उनको ये हुनर दे बच्चों को कि आप जो ये मेरी बेटी ने करा वो उनकी बेटी कर सकती है। ठेले गाड़ी का काम है, मैं कचौड़ी समोसे का ठेला लगाता हूँ, लेकिन बहुत खुशी हुई मैं। हाँ, अपने माँ बाप भी चाहे दूसरी अपनी बेटी की भी ऐसा कुछ नाम रोशन करे अपना माँ बाप का। आगर मालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कही है। अमित जोगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में जो हो रहा है उसका खामियाजा दोनों राष्ट्रीय पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं विधानसभा प्रत्याशियों की सूची को लेकर अमित जोगी ने कहा कि अभी कांग्रेस और बीजेपी की पूरी लिस्ट नहीं आई है, जब इनकी लिस्ट आएगी तब हम लिस्ट जारी करेंगे। इस बार किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ हमारा कोई भी गठबंधन नहीं और क्षेत्रीय पार्टी के बीच में सैद्धांतिक रूप से कभी भी कोई गठबंधन नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। भानुप्रतापपुर क्षेत्र में महतारी व संजीवनी एक्सप्रेस की सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विकासखंड में गर्भवती महिलाओं को 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल रही है। इन महिलाओं को इस वजह से पैदल चलकर अस्पताल आने जाने को मजबूरी है। भानुप्रतापपुर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम घोठा से भानुप्रतापपुर तक पैदल आ रही गर्भवती महिलाएं बीच रास्ते में देखी गई। मितानिन रमिता कोमरे ने बताया कि 102 एवं 108 में फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। मितानिन ने कहा कि 9 एवं 24 तारीख को ही भानुप्रतापपुर से गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाता है, इसके लिए आना जाना जरूरी है। 102 में करें, 104 में करें, 108 में घल करें। ओहा की 104 वाली है कि हमन हाँ दूसरा नंबर देथन काल करवे कि आऊ का के लाइन मेरा बोलिस ना, लाइन में रहे ना जो इमरजेंसी काल है लिखा थे वो का काल हरे दई हमन तो नहीं जानन। कौन गांव से अभी तुम आत हो? कहाँ के? घोटा से आते। घोटा से पटेल पारा, वहाँ से भानुप्रतापपुर जाते हो? हाँ। अब आजे जांच हुई और नहीं हुई? फिर आज हरे 9 तारीख है और 24 तारीख के फिर है गाड़ी आते ना तो ओकरे पर से हम लगा रहे हैं। तो पैदल जात हो तुमन? जी सर, पैदल तो गाड़ी का हुई? 102 में कॉल करें सर, इमरजेंसी बताइस तो कॉल वाला अटेंड नहीं करा। तो कोई साहब आप मतलब नहीं बोले तुम और जो हॉस्पिटल के कोई है ते नहीं, सिस्टर मन के पास कॉल करें सर तो का बोलिन पैदल आ नहीं 108 के नंबर में कॉल कर। तुम्हार घोटा से भानुप्रतापपुर कतक दूर है? 8 किलोमीटर दूर। वहीं पैदल चल रही कुछ महिलाओं को इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता ने अपनी कार से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस मामले में बीएमओ का कहना है वाहन तो है पर नए टेंडर से अभी तक स्टाफ नहीं आया है, इस वजह से हम 102 का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं, 108 तो चल रहा है, 102 का वो बंद हो गया है, तो उसका नया टेंडर हुआ है, वो 2-4 दिन में आ जाएगा। गाड़ी आ गई है, ड्राइवर नहीं आया। तो लगातार फ़ोन कर रहे हैं तो 108 भी नहीं पहुंच रही, इसका क्या? हाँ, अब 108 क्या गाड़ी एक ही है हमारे पास, तो सबको सुविधा नहीं दे पा रही है, लेकिन जाती है वो।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर करोड़ों का बजट के साथ तमाम दावे किए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पैदल चल रही गर्भवती महिलाएं विभाग की पोल खोल रही हैं। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के अंतरण के मामले को लेकर आज 6वें दिन आमरण अनशन पर बैठी भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 11 से बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बाद शाम राम मंदिर प्रांगण में मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली गई। आमरण अनशन पर बैठी नीतू कोठारी ने राम मंदिर ट्रस्ट भूमि के अंतरण होने तक आमरण अनशन पर बैठे रहने की इच्छा जताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है और बीते 6 दिनों से वे अनशन पर बैठी हैं। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी भी देर शाम अनशन स्थल पर पहुंची और नीतू कोठारी को प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की जानकारी देकर अनशन समाप्त करने को कहा। वहीं धारा 144 को लेकर भी जानकारी दी, लेकिन पार्षद ने अपना अनशन जारी रखने की बात कही है। जी, हम अभी राम मंदिर प्रांगण में हैं और आज आचार संहिता लागू हो गई है और 144 भी लागू है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे समझाइश देने आए थे कि ये अनशन में से उठ जाएं और ये लोग अभी हमको आवेदन दिए हैं, उसमें विचार किया जाएगा और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।